हेलो दोस्तों, स्वागत है कुंडली जागरण शक्ति के एक और नए वीडियो में। आज हम वर्णमाला के सबसे प्रथम अक्षर अ के बारे में जानेंगे और पूरे वर्णमाला में सभी को जानने की आवश्यकता नहीं है, यह एक अक्षर ही है जो सब में लिप्त है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज। आकार जिसे अ कहते हैं, अ को पूरी वर्णमाला का आरंभ है, यानी कि अ से ही पूरी वर्णमाला आरंभ है। न सिर्फ आरंभ बल्कि अंत भी है और अ से ज्ञ तक संपूर्ण वर्णों के साथ लिप्त है। आप किसी वर्ण का उच्चारण करें उसके अंत में अ जरूर ही आएगा, जैसे फीलिंग अवश्य आएगा आपको, यानी कि अगर आए ना लेकिन आपको अंदर से जरूर महसूस होगा कि हाँ अ है लास्ट में। कोई भी शब्द ले लें, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखते हैं कि ईश्वर, ईश्वर लास्ट में अ नहीं है अंतिम में, लेकिन फिर भी आपको एक महसूस हुआ कि लास्ट में अंतिम में अ का थोड़ा हल्का सा उच्चारण है। ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि ईश्वर से आरंभ होकर अंत में ईश्वर में ही लय होती है। इसके बावजूद सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं भी है, सभी में ईश्वर व्याप्त है, फिर भी सृष्टि के अलग होता है। जैसे किसी भी वर्ण का उच्चारण में अ की फीलिंग महसूस प्रारंभ या अंत में अवश्य होती है। बिना अ के जोड़े कोई भी वर्ण बोला नहीं जा सकता, या तो अंत में या आरंभ में। अंत में ना आए तो आरंभ में जरूर आएगा। इसके बावजूद स्वयं अ वर्ण वहां उपस्थित नहीं होता, वो बस महसूस होता है। उदाहरण के तौर पे क का उच्चारण करने पे अ के साथ अ की फीलिंग जरूर आती है, जैसे क, तो अ का महसूस होता है, स्पष्ट जरूर होता है, किंतु स्थूल रूप में तो वहाँ क वर्ण होता है, अ नहीं, लेकिन फिर भी अ हर जगह आ जाता है। आकार अ को अनुत्तर या निरुत्तर इसलिए कहते हैं, इसके बावजूद कोई तत्व नहीं बचता जो इससे लय न हो। अर्थात मातृका वर्णमाला की सृष्टि अ से ही होती है, यानी कि जितने भी वर्णमाला हैं अ से की क से लेकर ज्ञ तक सब में अ व्याप्त है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अक्षराणाम करोस्मिनी, मैं अक्षर में आकार हूँ। आकार यानी कि अ जो सारे अक्षर में व्याप्त हूँ, यानी कि सभी लोगों में, सभी वस्तुओं में व्याप्त हूँ। यह 10वें अध्याय 33वें श्लोक का बात है। इसलिए अक्षर ब्रह्मा या शब्द ब्रह्मा कहा जाता है। संगीत एक कला है, यह साधना है, एक पूजा है। संगीत को ध्यान तथा ईश्वर साक्षात्कार का एक प्रबल माध्यम माना गया है। ऐसा है कि यहाँ हम पाप संगीत की बात नहीं कर रहे हैं, वह शोर मात्र है। अलग शोर मशरावा का बात नहीं कर रहे हम। इसमें रस व विभोरता नहीं, सिर्फ अस्थिरता होती है। क्लासिकल म्यूजिक के श्रोताओं की गर्दन झूमती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। यह तन्मयता की गंभीरता से रसास्वादन की स्थिति होती है। इससे सिद्ध होता है कि श्रोता का मन, बुद्धि व इंद्रियां कहीं पर स्थिर हो रहती है, किंतु वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप आदि में श्रोता के हाथ पैर व संपूर्ण शरीर हिलने लगता है, नेत्र फटने लगते हैं तथा बेचैनी व शांति की स्थिति को दर्शाता है। यह एक मोटा उदाहरण है जो आराम से समझा जा सकता है, क्योंकि संगीत में संगति है, क्योंकि संगीत में सुर है, क्योंकि संगीत में तल्लीनता है, क्योंकि संगीत में रस और आनंद है, क्योंकि संगीत में शब्द है और शब्द से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। संपूर्ण सृष्टि वाइब्रेशन यानी कि तरंगे से उत्पन्न हुई है। इस सत्य को आधुनिक विज्ञान ने माना है। भारतीय मत भी नाद यानी कि तरंगों द्वारा सृष्टि का होना मानता है। अतः तरंगों के सृष्टि से सृजन व विनाश के स्पष्ट महत्व है। डायनामाइट का धमाका विध्वंस हो सकता है, तो संगीत से सुर सृजन कर सकते हैं, बारिश करा सकते हैं, पत्थर को पिघला सकते हैं, दीपक को जला सकते हैं, पशु पक्षी व मनुष्यों को सम्मोहित कर सकते हैं, पेड़ पौधे को पल्लवित व पुष्पित कर सकते हैं। व्यक्ति के मनभाव के बदल डालना हो तो स्थूल प्रभाव है। आधुनिक विज्ञानवादी पेड़ पौधे व अन्य जीवों पर संगीत के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर चुके हैं। और तो और संगीत द्वारा
रोग का निवारण, चिकित्सा भी संभव है और आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। मिलिट्री बैंड, बिगुल, नगाड़े आदि एक जोश व वीर भाव का श्रोता से साक्षात्कार करते हैं। तो मृत्यु पर बजाया जाने वाला संगीत मर्जिया जिसे कहते हैं, दूसरा ही भाव पैदा करता है। वहाँ करुणा व दुख स्वतः सुनने वाले के उत्पन्न हो जाता है। शादी के अवसर पर बजाए गए संगीत का प्रभाव कुछ और ही होता है। वहाँ शहनाई व सारंगी जैसी वाद्य यंत्रों में विशेष प्रयोग होता है। पार्टी में संगीत का प्रभाव कुछ और तथा लोरी के संगीत कुछ और होता है। बहरहाल तरंगों द्वारा सृष्टि में भावों में पदार्थों में परिवर्तन लाना संभव है और संगीत में तरंगें भी होती है। पूरी तल्लीनता के साथ सही तरंगों का सही मात्रा में सही वेलोसिटी पर सही समय तक पूर्ण संगति के साथ प्रयोग आखिर साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार भी करा सकता है। जैसा कि कहा गया है, वे ब्राह्मणी वेदित्वे शब्द ब्रह्मा परम च ततः शब्द ब्राह्मणी निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्मा के भेद में ब्रह्म दो प्रकार का होता है। शब्द ब्रह्मा में निष्णात व्यक्ति परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अब जरा यानी पूर्व वर्णित थ्योरी का संबंध क्लासिकल म्यूजिक से जोड़िए और सोचिए कि संगीत में क्यों केवल द्वारा ही संपूर्ण रोगों व आलापों के आदि के गाया जाता है। इसे संगीत की भाषा में अलंकार पूर्वक गायन कहते हैं। आप अवश्य इस थ्योरी से तर्क संगत व ठोस वैज्ञानिक होने के परिणाम पर पहुंचेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई भी गाना गाते हैं, संगीत गाते हैं तो की तरह एक ध्वनि होती है जो हर जगह आ जाती है, और अगर नहीं भी आया तो शब्द के जितने भी मतलब कि जो भी उसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसमें प्रथम में या अंतिम में अ का प्रयोग होता ही है। तो बात अक्षर ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा, स्वर ब्रह्मा की चल रही थी और वर्णमाला के प्रथम वर्ण अ या आकार की। देखिए, प्रणव मंत्र में भी आकार सर्वप्रथम है। प्रणव मंत्र यानी कि ओम। ओम का भी अगर देखा जाए तो ओम किस चीज का मिश्रण है? अ, उ, म, इन तीनों चीज से मिश्रण है। इसमें प्रारंभ में आता है, हालांकि अंत में म है, तो म में भी एक आता तो नहीं है, लेकिन एक भाव यानी कि एक फीलिंग होता है थोड़ा सा, और महसूस होता है कि है। विभाग या भेद रूप से प्रतीत न होना भी अद्वैत ज्ञान है। यानी जब तक हम भेद करते हैं, अंतर करते हैं, तब तक हमें दो या अधिक की प्रकृति होती है, किंतु भेद बुद्धि का नाश होते ही समस्त जगत में हम केवल एक ही रूप में रह जाते हैं। वर्णमाला या मातृका के विभिन्न बल्कि समस्त वर्णों में अ की प्रतीति स्पष्ट होते हुए भी हम क, ख, ग, घ आदि का भेद व्यवहार की दृष्टि से करते हैं, किंतु सत्य तथ्य को समझ लेने के बाद हम क, ख, ग, घ को आदि सभी में अ है ऐसा अनुभव करने लगते हैं। माया, व्यवहार और भेद समाप्त हो जाता है। सभी कुछ ईश्वर हैं के भाव का उदय होता है। इस अद्वैत को बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि बिंदु के विभेद नहीं किया जा सकता, उसकी विभाग संभव नहीं है। मतलब बिंदु की लंबाई, चौड़ाई सब कुछ बताया नहीं जा सकता। पॉइंट की समस्त अक्षरों की सृष्टि विसर्ग से होती है, अर्थात विसर्ग भेद ज्ञान की सृष्टि करता है। इस प्रकार बिंदु जहां अद्वैत ब्रह्मा का प्रतीक है, वहीं विसर्ग द्वैत यानी कि माया का प्रतीक है। अतः संपूर्ण सृष्टि विसर्ग के नाम से ही जानी जाती है। विसर्ग का अंत किए बिना आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अ यानी कि आकार से साथ विसर्ग जुड़ने पर अन्य अक्षरों मातृकाओं के संयोग से वर्णमाला का विभाग होता है। अतः वास्तविकता को पहचानने के लिए विसर्ग का आकार अ में ही उपसंहार किया जाता है। और अह से आकार अ निकाल देने पर केवल बिंदु और विसर्ग ही शेष रह जाता है। यह वर्णमाला के माध्यम से सृष्टि रहस्य समझने का प्रयास है। इससे सिद्ध होता है
कि प्रत्येक अक्षर में ब्रह्म व माया का निवास है। ब्रह्म का व्यास होने से ज्ञान तथा माया का वास होने से व्यवहार अक्षरों द्वारा संभव है। अपने विचार, ज्ञान, भाव आदि हम भाषा के माध्यम से ही दूसरे को समझा सकते हैं, वह स्वयं भी समझ सकते हैं। अतः भाषा के बिना व्यवहार भी संभव नहीं हो पाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मंत्रों के बारे में कुछ जानेंगे। कुंडली जागरण की शक्ति में मंत्र किस तरह से हमारा सहायक बन सकते हैं और कौन कौन से मंत्र का महत्व कैसे होता है हमारे जीवन में। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।